हिंदू धर्म में चैत्र और शारदीय नवरात्रि प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। इसके अलावा माघ और आषाढ़ मास में भी नवरात्र आते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बुधवार से गुप्त नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से देवी मंदिरों में अनुष्ठानों का दौर हो गया है। आचार्य गोपाल वैरागी के मुताबिक गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं के पूजन का विधान है, जबकि गुप्त नवरात्रि साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं में मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां ध्रुमावती, मां बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र या शारदीय नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन कर व्रत पूर्ण होता है। कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याएं प्रत्यक्ष पृथ्वी पर आती है और 9 दुर्गा अलग अलग रूपों में यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से विराजती है। तो ऐसा बोलते हैं कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती 3 प्रकार की देवियाँ है, जो 3 प्रकार के तत्व है, उस तत्वों में पूरा समाहित है। पूरा विश्व जो है देवी में समाहित है। इस बोलते सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्व रूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। भगवती जो विश्व रूपा है, तो इस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना होती है और 9 दुर्गा की तो होती है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से माँ सरस्वती को केंद्रित ये नवरात्रि कहलाती है। और दूसरी बात यह है कि अनेक मनवंतर 3 मनवंतर में भगवती नर्मदा का भी प्रकट इसी तिथि में आता है। ऐसा बोलते हैं कि इन गुप्त नवरात्रि में जो पंचमी आएगी, बसंत पंचमी, इसमें भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ और सप्तमी जो आएगी उसमें माँ नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ। तो दोनों देवी या संसार का ताप हरण करती है, एक ज्ञान को प्रदान करने वाली है, एक ताप का हरण करने वाली है। तो दोनों देवियों से युक्त ये नवरात्रि है। और साथ में 3 मनवंतर जो आते हैं उसमें अभी वैवस्वत मनवंतर है और उस मनवंतर में भगवती सरस्वती के रूप में ये प्रादुर्भूत हुआ है। और इस अवसर पर लोग, साधक जो लोग होते हैं, 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में स्वयं का जप तप अनुष्ठान करते हैं। मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और चंडी यज्ञ होता है, या यूँ कहे कि सतचंडी, सहस्त्र चंडी, अनेकों आयोजन यहाँ पर होते हैं। और भगवती के अनेक 9 दिनों में अलग अलग रूपों में उनका श्रृंगार होता है, पूजन होता है, अभिषेक होता है और लोग पाठ करते हैं। तो इस समय जो है बसंत का उत्सव भी मनता है। तो प्रकृति में जिस प्रकार से 9 धान्य रोपे जाते हैं, तो 9 धान्य यहाँ पर, धान्यों की भी यहाँ पर पूजा की विधान कहा है कि इस बसंत पर्व में धान्य की भी पूजा होती है। तो दूसरा शाकंभरी के रूप में भी यहाँ पर पूजा होती है। कहते हैं कि नई बसंत, नई प्रकृति। तो इसमें मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति की भी पूजा होना चाहिए। प्रकृति भी एक स्वरूपा जो है, वो सृष्टि स्वरूपा, वो भी देवी है। तो शाकंभरी देवी की भी पूजा होती है, अलग अलग शाक की पूजा होती है। गेहूँ की बाली और बसंत के मोर के पंख लाते हैं, मोर की बाली आती है। इस प्रकार से प्रकृति के साथ में देवी की स्थापना या देवी के साथ प्रकृति की पूजा करने का भी विधान इस गुप्त नवरात्रि में माना गया। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की शक्ति पूजा और आराधना अधिक कठिन होती है और माता की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। यही कारण है कि इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं के पूजन के दौरान अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है।